नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति से बहुत सारे नेक नियम लिए जाते हैं। स्नान दान का दिन मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, कथा कहानियाँ सुनने का, बहुत सारा सामान निकालने का, अखंड सौभाग्य के लिए बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। उन्हीं में से एक नियम है घर में सुख शांति धन लक्ष्मी वैभव के लिए 14 दीपक दान करने का। 14 दीपक आप कब दान करें, कहाँ दान करें, किस प्रकार करें, संपूर्ण जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ ना कुछ करना, क्योंकि कई बार समय के अभाव से हम बड़े नेक नियम नहीं कर सकते या फिर आर्थिक स्थिति हमारी इतनी मजबूत नहीं होती कि हम इतना सारा सामान दान कर सकें। लेकिन 14 दीपक दान करना बहुत ही आसान है और इससे जीवन के हर दुख कष्ट दूर होकर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलता है। घर में धन अन्न के भंडार भर जाते हैं। 14 दीपक आपको किस समय दान करने हैं? तो मित्रों 14 दीपक आपको शाम के समय, क्योंकि दीपदान का महत्व अंधेरे में ही है, रोशनी में दीपदान का कोई मतलब नहीं है। जब शाम के समय सूर्य भगवान अस्त हो जाएं, उस समय अंधेरे में ही आपको 14 दीपक दान करने हैं। 14 दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, चाहे आटे के भी ले सकते हैं। बिना नमक वाला आटा गूंद लीजिए। ये 14 दीपक के लिए आपको अलग से आटा गूंदना होगा। जो आपने अपने खाने के लिए रोटियां बनाने के लिए बनाया है, उस आटे से अलग ही आप 14 दीपक का अलग से आटा बना लीजिए। दीपक के आटे बनाने के लिए छोटी छोटी सी लोइयाँ लेकर उनके अंदर उंगली से होल करके दीपक की शेप दे दीजिए और उसके अंदर आपको तिल के तेल का दीपक जलाना है। चाहे आप सरसों के तेल के दीपक जला सकते हैं, देसी घी के दीपक जला सकते हैं। यदि आप तिल के तेल के दीपक जला रहे हैं तो सबसे उत्तम है। यदि आपके पास तिल का तेल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तिल के दाने ले लीजिए। जिस भी घी तेल के आप दीपक जलाएं उसमें कुछ ना कुछ दाने आप तिल के अवश्य ही डाल दें। कहा जाता है जितने भी दीपक के अंदर तिल चटकते हैं उतने ही हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। और मकर संक्रांति पर माघ के महीने में तिल का तो बहुत महत्व है। तिल दान करना, तिल खाना, तिल के दीपक जलाना बहुत ही शुभ रहता है। तो आप मिट्टी के 14 दीपक ले लीजिए, उनके अंदर तेल डालकर आप गोल बाती लेनी है। गोल बाती से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लंबी बाती के आपको दीपक इस दिन नहीं जलाने हैं, गोल बाती ही लेनी है। गोल बाती लगाकर आप तिल से सारे दीपकों को भर लीजिए। उनके अंदर थोड़े थोड़े से आप तिल डाल लीजिए। आप बिनसने के लिए जहाँ पर मिनस रहे हैं दीपक उसके धरती के ऊपर आप हल्दी से सात्विक बना लीजिए, क्योंकि हल्दी का अत्यधिक महत्व है और हल्दी हर शुभ काम में प्रयोग में लाई जाती है। और हल्दी से सात्विक बनाकर सारे अपने दीपक सात्विक के ऊपर रख दीजिए और उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार हाथ से सारे दीपकों के ऊपर से वार कर हाथ जोड़ लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान आज हम अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मकर संक्रांति पर 14 दीपक दान कर रहे हैं, आप हमारा दान स्वीकार करना। इस तरह से सारे दीपकों को मिनस कर अब आपको 14 जगह पर ये 14 दीपक दान करने हैं। सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के पूजा स्थल पर, जहाँ पर आप हर रोज मंदिर में पूजा करते हैं, अपने घर के मंदिर में आपको एक दीपक जलाना है। ठाकुर जी के निमित्त, भगवान श्री रामचंद्र जी के निमित्त, विष्णु भगवान के निमित्त, क्योंकि विष्णु भगवान ही राम जी और कृष्ण जी का अवतार है। तो इनके निमित्त आपको एक दीप दान अपने घर के मंदिर में करना है। दूसरा दीपक मित्रों आपको तुलसी माता के नीचे करना है। हर घर में तुलसी जी का पौधा होता ही है, तो एक दीपक आपको तुलसी जी के निमित्त तुलसी जी के नीचे दान करना है। तीसरा दीपक आपको आकाश दीप दान करना है, जहाँ से आपको आकाश साफ साफ नजर आए। आप अपने घर के आंगन से ये दीप दान कर सकते हैं, घर की छत से कर सकते हैं, घर की बालकनी में कर सकते हैं। इस तरह से तीसरा दीपक आप आकाश दीप हो जाएगा, सभी देवी देवताओं के नाम से।
चौथा दीपक आपको दक्षिण दिशा में अपने पितरों के नाम से करना है, अपने देवी पितरों को खुश करने के लिए। जब हमारे पितृ खुश होंगे तो हमें स्वयं ही सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। पांचवा दीपक आपको अपने घर के सबसे अंधेरी जगह स्टोर रूम में करना है, क्योंकि स्टोर रूम में आप दीपदान अवश्य ही करें। कहा जाता है स्टोर रूम में ही माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। किसी भी कोने को आपको अंधेरा नहीं छोड़ना है आज के दिन अंधेरे में। और पांचवा दीपक आपको अपने घर के स्टोर रूम में दीप जरूर जलाना है। छठा दीपक मित्रों आपको अपने मेन गेट के दोनों तरफ जलाना है। छठा और सातवां अपने मेन गेट के दोनों तरफ एक एक दीपक आप जलाएंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। उसके बाद मित्रों आपको आठवां दीपक अपने जहाँ पर जल स्थान होता है वरुण देवता के नाम से, जहाँ से जल हम लेते हैं, पीने के पानी का स्थान है, टुंटी लगी हुई है, वहाँ पर टुंटी के पास दान करना है। नौवां दीपक आपको अन्नपूर्णा माता के नाम से, जहाँ पर हम खाना बनाते हैं रसोई घर में, एक अवश्य ही दान करना है। अन्नपूर्णा माता के सामने हाथ जोड़ने हैं और अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें ऐसी प्रार्थना करनी है। 10वां दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे दान करना है। पीपल में तीनों देव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इन तीनों देवताओं के नाम से पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दान करना है। अगला दीपक आपको मित्रों 11वां दीपक माँ लक्ष्मी जी के निमित्त आंवले के पेड़ के नीचे दान करना है। आंवले का पेड़ यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप आंवले के पेड़ का ध्यान कर कर आकाश के नीचे ही रख दीजिए, क्योंकि मानसिक रूप से किया हुआ दान भी अवश्य ही लगता है। 12वां दीपक मित्रों आपको गंगा जी यमुना जी के नाम से किसी भी जल स्थान पर करना है, या तो आप कृत्रिम गंगा बना लीजिए, एक बर्तन के अंदर जल भर के और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए और पत्ते के ऊपर एक बाती रख कर आप गंगा जी में हाथ से पानी को लहलाते हुए चला दीजिए। गंगा दीपदान कैसे करना है यह विधि भी हमने आपके साथ शेयर की हुई है, उसी तरह से आप गंगा दीप दान कर दीजिए। अब मित्रों आपके 2 दीपक बचते हैं, 12 दीपक आपके दान हो चुके हैं। 2 दीपक आप शिवालय में, आपके घर के पास कोई भी शिव मंदिर है, शिवालय में जाएं, वहाँ पर एक गणेश जी के नाम से और एक भगवान शिव के नाम से 2 दीपक आपको दान करने आए शिवालय में जाकर। इस तरह से मित्रों आपको मकर संक्रांति पर ये 14 दीपक दान करने हैं। 14 दीपक दान करने की ये सरल विधि आज हमने आपके साथ शेयर की है। मित्रों आप कुछ और भी दान करें या ना करें, लेकिन दीप दान अवश्य ही करें। दीप दान करने का इतना अत्यधिक फल है मकर संक्रांति वाले दिन की हम शब्दों में भी आपको नहीं बता सकते। इससे आपके सभी ग्रह आपके ठीक हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है, घर में अन्नपूर्णा माता माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आपको मकर संक्रांति पर 14 दीपदान करने की विधि कैसी लगी? अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मित्रों अब आपको इन जले हुए दीपकों का क्या करना है बाद में जब ये बुझ जाएं, यदि आपने मिट्टी के दीपक लिए हैं तो आप इन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। यदि आपने आटे के दीपक लिए हैं तब भी आप सारा आटा इकट्ठा कर लीजिए और छोटी छोटी सी गोलियां बना लीजिए और इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, क्योंकि जल में जो भी जीव जंतु होते हैं वो इस आटे को ग्रहण कर लेंगे और उनका पेट भर जाएगा। इस तरह से एक काम के साथ ही आपके 2 दान हो जाएंगे। यदि आप जल स्थान पर नहीं जा सकते तो छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप छत पर रख दीजिए। कोई पक्षी खा लेंगे या फिर गाय माता को इस आटे को खिला सकते हैं। और यदि आपने पीतल के दीपक लिए हैं तो ये पीतल के दीपक आप जगह जगह दान कर दीजिए। आप मंदिर में दान कर दीजिए, ब्राह्मण को दान कर दीजिए। 2 दीपक आप अपने घर में रख लीजिए, तुलसी के नीचे वाला दीपक और घर के मंदिर वाला। बाकी 12 दीपक आप मंदिर में जाकर दान कराएं। इस तरह से मित्रों मकर संक्रांति पर 14 दीपक जलाए जाते हैं और पूजा की जाती है। इस विधि से आप दीपक जलाते हैं तो आपको मकर संक्रांति के दान का पूर्ण फल मिलता है। आपको आज की विधि कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।